जय गजानन। श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम गणेश पुराण के 61वें और 62वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। तो गणेश पुराण का 61वां अध्याय इस प्रकार है। कृतवीर्य के पिता ने ब्रह्मदेव से पूछा कि हे प्रभु, संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इसके विषय में बताएं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि एक दिन मैं अमृतमय एक दिव्य फल लेकर कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ श्री गणेश बाल्यावस्था में थे और कुमार कार्तिकेय के साथ खेल रहे थे। तभी वह दिव्य फल मैंने भगवान शिव को भेंट स्वरूप दिया। तब महादेव ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यहाँ तो 2 बालक हैं और फल केवल एक। कृपया बताएं कि इस फल को गणेश को देना चाहिए या कार्तिकेय को। तब मैंने धर्मशास्त्र के अनुसार कार्तिकेय को फल देने की सुझाव दिया, क्योंकि कार्तिकेय श्री गणेश से बड़े थे। किंतु मेरे इस कृत्य की वजह से श्री गणेश मुझसे क्रोधित हो गए और इस कारण बाल लीला करते हुए उन्होंने मेरे सृष्टि रचना के कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। और ब्रह्मलोक में सब कुछ श्री गणेश की इस बाल लीला के कारण सृष्टि रचना के कार्य में विघ्न उत्पन्न हो गया। और श्री गणेश उग्र रूप धारण कर मुझे दर्शन देने आए और उनके इस अद्भुत रूप को देखकर आकाश में व्याप्त चंद्रमा ने अपने सौंदर्य पर गर्व करते हुए श्री गणेश के गजमुख का परिहास करने लगा। तब चंद्रदेव के इस गर्व को देखकर गजानन और भी अधिक क्रोधित हो गए और उसे शाप दे दिया कि तुम्हारा रूप तुमसे छिन जाएगा और तुम सदा के लिए अदृश्य हो जाओगे। तुम सदैव के लिए अदर्शनीय हो जाओगे। जो भी तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। तभी सभी देवताओं में हाहाकार मच गया कि यदि चंद्रमा अदर्शनीय और अदृश्य रहेगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। तब इंद्र समेत सभी देवता श्री गणेश के समकक्ष जाते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं कि हे प्रभु, आप निर्गुण होकर भी जीव के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। आप त्रिदेवों के द्वारा भी पूजित हैं। कृपया चंद्रमा को उसके शाप से मुक्त करें, क्योंकि चंद्रमा के कलुषित होने पर संसार में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब श्री गणेश ने कहा कि मेरा वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। चंद्रदेव देवता हैं, देवता के पद पर हैं, उनका ऐसा व्यवहार उचित नहीं। तब सभी देवता शापित हो चुके उस चंद्रदेव के पास गए। वहाँ चंद्रदेव अपनी कांति से हीन होकर दुर्गंध युक्त देह के हो चुके थे। तब सभी देवताओं ने और इंद्रदेव ने कहा कि चंद्र, तुम्हें शाप मुक्त करने का एक ही उपाय है कि तुम मुझसे श्री गणेश के एकाक्षर मंत्र को ग्रहण करो और तपस्या करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। तब चंद्रदेव अपने कृत्यों पर खेद करते हुए श्री गणेश के मंत्र का जप करते हुए 22 वर्ष तक तप करते हैं। तब श्री गणेश प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन प्रदान करते हैं। तब अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए चंद्रदेव श्री गणेश की प्रार्थना करते हैं। चंद्रदेव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने कृत्यों पर पश्चाताप करता हूँ। आप अणिमा आदि सिद्धियों के दाता एवं ज्ञाता हैं। मेरे में जो भी गुण हैं वह सब आपके ही द्वारा प्रदत्त है। मैंने मूर्तावश आपकी उपहास किया, आपके इस दिव्य स्वरूप का उपहास किया। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमादान प्रदान करें। तब श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर चंद्रमा को शाप मुक्त करते हैं और उसे यह वरदान देते हैं कि तुम केवल साल में एक दिन के लिए अदर्शनीय रहोगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अगर कोई तुम्हें देखेगा उसे कलंक एवं दोष लगेगा। तुम एक दिन के लिए ही अदर्शनीय रहोगे, किंतु कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। जब तक व्रतकर्ता चंद्र को अर्घ्य नहीं दे देता तब तक संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरा नहीं माना जाएगा, किंतु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करना निषिद्ध रहेगा। तुम अपने एक अंश से मेरे मस्तक पर स्थापित हो जाओ। तब श्री गणेश का
नाम भालचंद्र पड़ गया और इस घटना के बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का प्रावधान हुआ। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 61वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हमसे हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की कि हमें अपने रूप सौंदर्य पर बहुत गर्व होता है, चाहे हम स्त्री हों या पुरुष, और यह गर्व कुछ हद तक उचित भी है। किंतु ध्यान रहे कि यह गर्व दूसरों के हृदय को पीड़ा ना पहुंचाए। विशेषतः जो साधक हैं, जो भक्त हैं और जो एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, उसे कभी भी किसी के रूप का या किसी की दुर्बलता का परिहास नहीं करना चाहिए। इस कथा में चंद्रदेव के माध्यम से पुराण वेता ग्रंथकार यही शिक्षा हमें दे रहे हैं कि चंद्र ग्रह के अधिपति हैं, चंद्र देवता हैं जो देवता पद पर आसीन हैं। कई अश्वमेध यज्ञ, दान, व्रत, तप करके चंद्र ग्रह के अधिपति बनने का वरदान प्राप्त किया और देवता की पदवी को प्राप्त किया। फिर भी अहंकार नहीं छोड़ सके और श्री गणेश की इस अद्भुत स्वरूप का उपहास किया। भगवान गजानन सभी देवताओं में अद्भुत हैं। उनका स्वरूप, उनकी लीला अद्भुत है। यूँ तो उनका वह स्वरूप जो तात्विक है, वह स्वरूप वही है जो वेदों में प्रतिपादित है। श्री गणेश ओमकार के साक्षात सगुण स्वरूप हैं। जिस निर्गुण ब्रह्म को वेदों एवं उपनिषदों में लक्षित किया गया है, उसी को पुराणों में गजमुख का रूप देकर प्रस्तुत किया गया है। गजशीस के रहस्य के बारे में मैंने एक वीडियो में विस्तार से बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप सभी उसे भी अवश्य देखें। श्री गजानन के स्वरूप को समझने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। आप चाहें उन्हें गजमुख रूप में देखना चाहें या उन्हें निराकार ओमकार ब्रह्म के रूप में देखना चाहें, वो हर रूप में प्रकट होने में सक्षम हैं। उन्हें देखने के लिए योग करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है, इंद्रिय संयम एवं ग्रंथ एवं दर्शनों के स्वाध्याय करने की आवश्यकता है और मन्नतों, रूढ़ियों, आडंबरों को छोड़कर केवल अपने आराध्य के स्वरूप को जानने की इच्छा रखने का एक प्रबल भाव होना चाहिए है। और श्री गणेश से, श्री महागणपति से हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हमें प्रदान करें, तभी हम उनके मूल तत्व को समझ सकेंगे। अब हम गणेश पुराण के 62वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। 62वां अध्याय इस प्रकार है। कृतवीर्य के पिता ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने संकष्टी चतुर्थी व्रत और चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करने का महत्व और उसके इतिहास के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि श्री गणेश की पूजा में दुर्वा अर्पित करने का क्या महत्व है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि दक्षिण देश में जाम्ब नामक एक नगर था, जहाँ धर्मपरायण दानी सुलभ नामक क्षत्रिय रहा करता था। उसकी एक धर्मपरायण पत्नी भी थी, जिसका नाम सुमुद्रा था। एक दिन वह दोनों स्नान करके पूजन इत्यादि करते हुए पुराणों के पाठ में व्यस्त थे। तभी मधुसूदन नामक एक दरिद्र ब्राह्मण वहाँ भिक्षा मांगने आया, जो कि अत्यंत निर्धन था, जिसके वस्त्र फटे हुए थे और मैले थे। तभी सुलभ ने उसे प्रणाम किया और भिक्षा देने आया। तभी उस दरिद्र की वेशभूषा देखकर वह उस पर, उसकी निर्धनता पर हंस पड़ा और उसे खुद पर हंसता हुआ देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गया और कहा कि तुम मेरी दरिद्रता पर दांत दिखाकर हंसते हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हल जोतने वाले बैल बन जाओगे। तभी अपनी पत्नी को अपने पति के छोटे से कृत्य पर ब्राह्मण के द्वारा शाप दिए जाने पर सुमुद्रा भी अत्यंत क्रोधित होकर उस ब्राह्मण को कहती है कि तुमने इतनी सी बात के लिए बिना सोचे समझे मेरे पति को शापित किया है, उसे शाप दिया है। जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी एक गधे की योनि को प्राप्त करोगे। तब उस दरिद्र ब्राह्मण ने भी क्रोध में आकर सुमुद्रा को भी शाप दे दिया कि जाओ, तुम मलमूत्र खाने वाली चंडालन बन जाओगी। तब वे तीनों अपने दिव्य देह को छोड़कर अपने अपने श्राप के अनुसार चंडाल, बैल, गधे की योनि को प्राप्त करते हैं। एक दिन नगर में सभी नागरिक
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नगर के गणेश मंदिर में श्री गणेश की पूजन व उत्सव में तल्लीन रहते हैं। तभी वह चंडाल योनि को प्राप्त सुमुद्रा अत्यंत घनघोर वर्षा से बचने के लिए कुछ सूखे तिनके लेकर उस मंदिर में प्रवेश करती है। तभी सभी लोग उसके अशुभ वेशभूषा को देखकर उसे मार पीट कर मंदिर से खदेड़ने का प्रयास करते हैं। तभी कुछ योगी ध्यानी भक्तगण उन लोगों को ऐसा करने से मना करते हैं। तब वह चंडालन अपने हाथ पैर को गर्म करने के लिए उन सूखे दुर्वांकुरों को जलाने का प्रबंध करती है। तभी दैव योग से गधा योनि को प्राप्त मधुसूदन और बैल योनि को प्राप्त सुलभ वहाँ उस मंदिर में आते हैं और चंडालन द्वारा लाए गए उन सूखे दुर्वांकुरों में से कुछ हरे दुर्वांकुरों को वे खाने लगते हैं। तभी वह चंडालन उन्हें मारकर भगाती है और तब वे दोनों बैल और गर्दभ श्री गणेश के प्रतिमा के पास जाकर एक दूसरे पर सींगों तथा लातों से प्रहार कर परस्पर लड़ने लगते हैं। तभी उनके मुख में लगे हुए दुर्वांकुर श्री गणेश की प्रतिमा के ऊपर जा गिरते हैं और वायु के वेग से चंडालन के हाथ से कुछ दुर्वांकुर भी श्री गणेश की प्रतिमा पर अनजाने में समर्पित हो जाते हैं। तभी उनकी कोलाहल सुनकर सभी भक्तों की पूजा में विघ्न उत्पन्न होता है और वे उन चंडालन गर्दभ और बैल को डंडों तथा लाठियों से मारते हैं। तभी वे तीनों श्री गणेश की प्रतिमा के चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं। तभी श्री गणेश उनकी अनजाने में किए गई परिक्रमा और दूर्वा समर्पण से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने दूतों को भेजकर उन तीनों को श्राप मुक्त कर दिव्य देह से युक्त कर अपने धाम को बुला लेते हैं। तभी चंडाल गर्दभ और बैल अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर विमान में आरूढ़ हो जाते हैं। तभी वहाँ उपस्थित सभी भक्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वे श्री गणेश के पार्षदों के पास जाकर यह पूछते हैं कि इन पापियों ने ऐसा क्या किया जो श्री गणेश ने इन्हें अपना धाम प्रदान किया। जो बड़े बड़े योगी ध्यानी ऋषि भी कठिनता से प्राप्त करते हैं, वह इन तीनों ने ऐसा क्या किया जिससे श्री गणेश ने इन्हें अपनी दिव्य लोक का सुख प्रदान किया है। वह उपाय हमें भी बताएं जिससे हम भी श्री गणेश की कृपा को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 62वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल को। लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट के माध्यम से कथा के विषय में किसी भी प्रकार की प्रश्न अगर आपके मन में उत्पन्न होती है तो आप कमेंट के माध्यम से वह पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गजानन श्री गणेश।